नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जो कि अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहा है। स्त्रोत जिनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद एवं अरण्यक आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। स्त्रियों की दशा इस काल में हम निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। गिरावट आई। स्त्रियों की जो दशा है उत्तर वैदिक काल में, स्त्रियों की दशा में भारी मात्रा में गिरावट आई। जो सम्मान थे उन्हें यथायोग्य प्राप्त होना चाहिए था वह सम्मान की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। कन्या जन्म बुरा माने जाने लगा। पहले कन्याओं को शुभ का द्योतक माना जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में कन्या जन्म को बुरा माना जाने लगा। अर्थवेद में स्त्रियों पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में यदि घर में पुत्री का जन्म हुआ तो उसे खिन्नता का उल्लेख मिलता है। धार्मिक कार्य स्त्रियों के स्थान पर पुरोहित करने लगे। जो धार्मिक कार्यों में पहले स्त्रियां करती थीं, स्त्रियों के स्थान पर धार्मिक कार्यों में पुरोहितों को प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। परिवार में महत्व कम हो गया। परिवार में जो स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता था वह सम्मान कम हुआ और जो महत्व उन्हें दिया जाता था उसमें भी भारी मात्रा में कमी आई। पैतृक संपत्ति में अधिकार छिन गया। पैतृक संपत्ति में जो कन्याओं को एवं स्त्रियों को अधिकार दिया जाता था वह उनसे छिन गया। सामूहिक सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों का सामूहिक सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। परंतु इसके बाद भी स्त्रियों की स्थिति का उज्जवल पक्ष देखते हैं। जो अभी तक हमने उनकी दशा देखी है, अब इसके बाद में उज्जवल पक्ष भी देखते हैं। शिक्षा प्राप्ति के अधिकार थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के उचित अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्री आदि विदुषी महिलाओं के रूप में विख्यात थीं। उत्तर वैदिक काल में भी गार्गी, मैत्री, विदुषी महिलाएं विख्यात हुईं। सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, जो सामाजिक कुरीतियां थीं वो भी नहीं थीं, बाल विवाह भी नहीं होते थे, विधवाएं देवरों से विवाह कर लेती थीं। विश्लेषण में देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है, किंतु फिर भी उपयुक्त बिंदुओं से ज्ञात होता है कि महिलाओं की स्थिति मिली जुली थी तथा सामाजिक कुप्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि नहीं थीं। जो कि अब जो भी क्वेश्चन हमने अध्ययन किया सक्स मार्कर क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संस्कार क्या है व इसके प्रकार, यही बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो MPPSC में पूछा जाता है। जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के योग्य नागरिक के विकास के विभिन्न चरणों को वैदिक साहित्य में संस्कार कहा जाता है। जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति के योग्य नागरिक के विकास के विभिन्न चरणों को वैदिक साहित्य में संस्कार कहा जाता है। यह मुख्यतः हिंदू धर्म में होते हैं। यह 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 प्रकार के संस्कारों के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। सर्वप्रथम गर्भाधान। संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष व स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। पुंसवन। पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा है सीमांतोन्नयन। गर्भवती स्त्री की रक्षा के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। जात कर्म, जो कि बच्चों की दीर्घायु के लिए संस्कार किया जाता है। नामकरण, शिशु का नाम रखना। एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं, उसमें शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, बच्चे के घर से पहली बार निकलने पर बच्चे का निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। सातवां जो संस्कार है वह है अन्नप्राशन। 6 माह, छठे मास में अन्न खिलाना बच्चे को, यह अन्नप्राशन कहलाता है। चूड़ाकर्म, मुंडन क्रिया को चूड़ाकर्म क्रिया भी कहते हैं। विद्यारंभ, 5 वर्ष के बालक को जब अक्षर ज्ञान कराया जाता है तब उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। कर्णवेद, रोग से बचने के लिए बच्चे को कर्णवेद नामक संस्कार भी किया जाता है। उपनयन, सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है। वेदारंभ, वेद अध्ययन करने हेतु बच्चे का वेदारंभ
संस्कार भी किया जाता है। केशांत 16 वर्ष की हो जाने पर बाल कटवाना, यह केशांत संस्कार में आता है। समापवर्तन ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है समापवर्तन संस्कार। विवाह वर वधू का परिणय सूत्र में बंधना, यह विवाह संस्कार में आता है, जो कि 15वें नंबर का संस्कार है। और 16वें नंबर का जो संस्कार है वह है अंत्येष्टि। निधन के बाद जो संस्कार होता है वह अंत्येष्टि संस्कार होता है। 16 संस्कारों के नाम हम फिर से जानेंगे। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इस प्रकार 16 संस्कार हुए। अब इनके महत्व के बारे में जानते हैं। पूर्व जन्म के दोषों को दूर करने के लिए 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म में किए जाते हैं। पूर्व जन्म के दोषों को दूर करने के लिए यह संस्कार किए जाते हैं। नए गुणों का समावेश करने के लिए जो 16 संस्कार किए जाते हैं, इनसे बालकों में नए गुणों का समावेश किया जाता है। समाज कल्याण के लिए भी यह मुख्य रूप से किए जाते हैं 16 संस्कार। इससे मनुष्य सहज वृत्तियों का विकास कर सके, इसलिए 16 संस्कार किए जाते हैं। बृहस्पति संहिता में इनके करने की उचित विधि बताई गई है। एक प्रमुख पुस्तक है बृहस्पति संहिता, जिनमें इनके करने की उचित विधि का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं। अब देखते हैं कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन आज देखेंगे, जिसमें वास्को डी गामा प्रथम यूरोपीय यात्री समुद्री मार्ग से आया था। वास्को डी गामा जो कि एक विदेश यात्री था, वह समुद्री मार्ग से आया था। यह भारत कब आया, यह प्रश्न बनता है, तो इसका राइट आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि प्रथम यूरोपीय यात्री था, वह भारत आया। यह सर्वप्रथम कहाँ आया था, जो केरल के कलिकट बंदरगाह में वास्को डी गामा सर्वप्रथम आया था। किसकी सहायता से आया था, तो अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा भारत आया था। यह किस उद्देश्य से भारत आया था, तो यह भारत में मसालों के व्यापार हेतु आया था। वास्को डी गामा, यह भी 3 मार्कर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय यात्री था जो कि समुद्री मार्ग से आया था। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। केरल के कलिकट बंदरगाह में सर्वप्रथम यह आया था, और इसके आने का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में मसालों के व्यापार हेतु यह आया था। किसकी सहायता से आया था, तो अब्दुल मनीक की सहायता से भारत आया था। दोस्तों, यदि आप हमारे नोट्स चाहते हैं एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इंस्टा मोजो की लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।